अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चाइना ने स्टार्ट करवाया है सी पैक के हवाले से। चाइना चाह रहे हैं कि मैं जो सी पैक बना रहा हूँ इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेरे साथ मिलकर काम करें ताकि हम इसको डेवलप करें और इसको कामयाब करें, ताकि इसी के ज़रिए हम अपने तिजारत को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। क्योंकि चाइना जो है वो अपने ट्रेड पे कभी कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करता है और यूएसए जो है वो नहीं चाहता है कि चाइना कामयाब हो जाए अपनी तिजारत में। लेकिन चाइना जो है मुख्तलिफ रास्ते अपना रहे और अपने तिजारत को मज़ीद पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। तो जिसकी वजह से उसने ये सी पैक का जो इरादा किया है, इसके लिए एक बहुत अर्जेंट मीटिंग बुलाई और एक मीटिंग बुलाकर उस मीटिंग में ये लोग बैठकर यानी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आके बैठ गए इस मीटिंग में। उनकी जो मुलाकात हुए, इन्होंने जिस तरीके से मुलाकात किया वो दुनिया को एक मैसेज ज़ाहिर करना चाहते हैं कि दुनिया को पता चले हम जो है सी पैक पर काम करना चाहते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इनके ताल्लुकात भी अच्छे करने चाहते हैं ताकि सी पैक हमारा स्टार्ट हो जाए, उस पर काम करे। दरअसल बात ये थी कि चाइना जो था इससे पहले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसको कहा जाता है BRI जो है ये चाइना का पुराना प्रोजेक्ट था, उस पर जो है चाइना काम कर रहा था। लेकिन चाइना के इर्द गिर्द जो ममालिक है वो है अमेरिका उनको अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। वो मुकम्मली तौर पर जो कुछ अमेरिका कहते हैं वो लोग उसी को फॉलो करते हैं और ये अमेरिका को जो उनसे अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। चाइना ये चाह रहे कि किसी भी वक्त ये जितनी भी मेरे इर्द गिर्द ममालिक है, अगर इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियां लगा दे तो ये रोक जाएंगे और अगर ये मतलब मेरे कारोबार को मुकम्मली तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे कारोबार को रोक लेंगे। तो इसी तरीके से उसकी अल्टरनेटिव में जो है वो सी पैक का रास्ता खोल ले, जो पाकिस्तान और चाइना का बना हुआ सी पैक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें चाह रहे कि अफगानिस्तान भी हमारे साथ मिलकर काम करे ताकि हम इसको बिल्डअप करें। सी पैक का जो रास्ता पाकिस्तान से गुजर दे, इसी की वजह से अफगानिस्तान भी इसके बीच में आएगा और अफगानिस्तान भी अपनी तिजारत को बिल्डअप करेगा। और दोनों को साथ में ये भी बताया अगर आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे होंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर जो है उसमें कोई मतलब मुश्किलात हमें नहीं होगा, हमें ही फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो इंडिया को होगा। इंडिया के पीछे जो हाथ है वो है अमेरिका का, यूएसए का, उनको बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। तो आप अपने ताल्लुकात अच्छे रखें ताकि हमारी कारोबार अच्छा चले और हम दुनिया को एक मैसेज दे कि हमारा कारोबार इस तरीके से चलना चाहिए। अभी इंडिया चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि भाई आप सी पैक का रास्ता क्यों अपनाए हो, आप जो है हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि मैं आपको अपने एक पोर्ट यानी समंदरगाह पर एक जगह देता हूँ, वहां पर आप अपना कारोबार को बिल्डअप करें, अपने कारोबार को चलाएं, जिसको कहा जाता है चेम्बहार के नाम से एक पोर्ट है वो दिया है। और उस पर इंडिया ये चाह रही है कि वो अफगानिस्तान जो है इस पर काम करे और अपने कारोबार को बूस्ट करे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। बार बार वो हिंट दे रहे हैं अफगानिस्तान को कि आप सी पैक का रास्ता ज्वाइन ना करें। और चीन का मुकम्मल जोर ये है कि अफगानिस्तान भी इस सी पैक में हमारे साथ मिल जाए और हम अपनी सी पैक को अच्छे तरीके से कामयाब करें। इंडिया जो है वो नहीं चाह रहे कि मैं पाकिस्तान के ऊपर पानी बंद करवाऊं, वो चाह रहे कि मैं पाकिस्तान के ऊपर पानी बंद करवाऊं, लेकिन जो सिंतास मुआहिदा हुआ है ना 1960 में, उसके वो खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि सिंतास मुआहिदे में ये हुआ था कि 3 जो दरिया हैं वो पाकिस्तान के और 3 दरिया हैं इंडिया के। तो अगर ये पानी में बंद करूंगा तो पानी से क्या होगा, फिर सिंतास मुआहिदा वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा, वर्ल्ड बैंक फिर इस फैसले को करेगा, तो जिसमें हमारे ही नुकसान हो सकते हैं। इंडिया चाह रही है कि हमारे ही नुकसान हो सकते हैं और हम नीचे गिर जाएंगे। तो इसी वजह से जो है हमें जो है कानून के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी मुकम्मली तौर पर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को फोर्स करे कि आप हमारी तरफ आए, आप सी पैक को छोड़ दे, सी पैक से आपका कोई लेन देन नहीं है, उसके रास्ते को आप दफा करें, उनको आप छोड़ दे, आप हमारे साथ कारोबार कर अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुकम्मली तौर पर आपको हमारा एक पावर रहेगा और सी पैक के रास्ते को छोड़ दे। और पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जो सी पैक का रास्ता है ये हमारा है और ये कश्मीर से गुजरा हुआ रास्ता, यानी कश्मीर से रास्ता गुजरता है सी पैक का। तो इंडिया ने इसमें ये बात को इंटरप्ट किया, उसने बताया कि भाई आप लोग जो मतलब ये हमारा रास्ता बंद कर रहे हो ना, ये असल में कश्मीर हमारे है, हमने इसके ऊपर कब्जा नहीं किया, ये कश्मीर हमारे है। और पाकिस्तान कह रहे हैं कश्मीर जो है ये पाकिस्तानियों के, इंडिया का नहीं है, तो आप इसका कब्जा नहीं कर सकते हो। तो इस पे भी काफी तनाज़े चल रहे हैं और मुकम्मली तौर पर इस मतलब अपडेट लोग दे रहे हैं कि इससे मतलब दुनिया को एक मैसेज ये जा रहा है कि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत में जो कश्मीर है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है, अब इंडिया का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। लेकिन इंडिया वो जोर इस बात पर दे रहे हैं कि ये कहीं सी पैक ऐसे नहीं कि सी पैक के रास्ते को बनाए और उस पर कारोबार करें। तो फिर तो चाइना चाह रहे हैं कि अगर सी पैक के जरिए से हम काम करेंगे तो हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और पूरी दुनिया में हम अच्छे तरीके से अपने कंट्री को इक़्तिसादी तौर पर और इकोनॉमिक के तौर पर हम अपने कंट्री को बिल्डअप करेंगे और हमारी कंट्री दुनिया में एक नाम बन जाएगा, हम एक सुपर पावर बन जाएंगे। तो इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को
इनके ताल्लुकात अच्छे बनाना चाह रहे हैं और इनकी मीटिंग मुख्तलिफ बातों पर हुई है। मुख्तलिफ, एक तो इन लोगों ने जो मीटिंग किया वो सबसे पहले इन लोगों ने रीजन कोऑपरेशन पर किया कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग जितने भी इलाके हैं ना, इसको कवर करना चाहिए। और दूसरी ये इन लोगों ने बोला है कि दहशतगर्द को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हमें जो है ये मेन जो सीपेक है ना वो ग्वादर पर आते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दहशतगर्द हैं। तो चाइना ने उसको कहा है कि आप दोनों जो है हम तीनों मिलकर ये काम करेंगे ताकि हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़े और इन दहशतगर्दों को ख़त्म कर लें, ताकि सबसे पहले ये मसला ख़त्म हो जाए, ताकि हम अपनी बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाए। अगर ये दहशतगर्द बीच में रहेंगे तो हमारे बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो इस मीटिंग का बुलाने का जस्ट मकसद ये था कि हमारी सीपेक जो रास्ते हैं इसको हम भरपूर तरीके से दोबारा इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर ले और इसी पर हम अपना कारोबार स्टार्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी फ्यूचर का सोच है कि क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा मेरे साथ तिजारती जंग स्टार्ट करे। जैसे मतलब पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इसने टैरिफ लगाए तो मुख्तलिफ 245 तक इसने टैरिफ पहुंचाया था। तो चाइना इस बात से डर रहे कि ऐसा नहीं कि यूएसए जो है फिर ऐसा नहीं कि मेरे रास्ते बंद कर ले, मेरे कारोबारी रास्ते बंद कर ले, तो हम सीपेक से जब काम करेंगे तो वो हमारे रास्ते को नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान सपोर्ट कर ले ऑलरेडी। तो हम जब ये रास्ते इस्तेमाल करेंगे तो हम उनका बाप नहीं रोक सकते, हम अपने काम को अच्छी तरीके से चला सकते। तो इसलिए मीटिंग बुलाने का जस्ट मकसद ये था। इस वीडियो में सवाल ये छोड़ा जाता है कि चाइना जो गेम खेल है, चाइना इस गेम में कामयाब हो जाएगा या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। बहुत शुक्रिया। वाखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।